स्वतंत्र है सब। अमेरिका के हाथों देश को बेचना बंद करो, बंद करो। क्या नाम है? हंसनाथ तिवारी, ठीक मत लगे, हंसनाथ तिवारी किसान कांग्रेस मऊ। हम लोग भीटी चौक से चल के अम्बेडकर प्रतिमा से चल करके भीटी से चौक से और मनरेगा को लेकर के हम लोग की समस्या है, जो मनरेगा में जी राम जी सरकार ने किया है, उसको बचाने के लिए, उसको फिर वापस करने के लिए हम सभी कांग्रेस बंधु वहाँ से भीटी से चल करके करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करके कलेक्ट्रेट में आए हैं और मनरेगा की समस्या है, मनरेगा को सरकार वापस करे। फिर यही मांग हम लोग। किस तरीके का नुकसान होने वाला है? नुकसान होने वाला, पहले हम लोग 100 दिन का हमारे गारंटी रोजगार योजना थी, कांग्रेस की 100 दिन की थी और ये 125 दिन की हैं। अभी 100 दिन नहीं पूरा कर पाते हैं। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के रोजगार जो हैं और किसान जो हैं, मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं और ये पलायन को रोक नहीं रहे हैं। तो हम लोग का ये नारा है कि जो मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को फिर से वापस किया जाए। मेरी यही सिद्धांत। अगर नहीं मांगे पूरी होती है तो नहीं मांगे पूरी होती तो हम संघर्ष करेंगे, पूरा प्रदेश से लेकर देश तक संघर्ष करेंगे, वापस कराएंगे। जब चमन को जरूरत थी तो खून कांग्रेस जनों ने दिया, बाहर रही हो तो कहते चमन मेरा है। जब हमने खून से बगीचे को सींचा है देश को लिए, कितने माताओं के गोद खाली हो गए, कितने बहनों के सिंदूर लूट गए। हम लोग नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो देश का इतिहास बदलता है, देश का इतिहास कायम होता है। फिसलते हो तो खुद को संभलना सीखो, अंधेरी रात में किरण बन के चमकना सीखो। अरे वक्त आ गया है दोस्त, वक्त आ जाए तो सर पे कफन बांध कर सड़कों पर निकलना सीखो, सड़कों पर निकलना सीखो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मसलत का तकाजा वक्त की आवाज है, मसलत का तकाजा वक्त की आवाज है, राहे आजादी में मरने का ही अंदाज है। ये जी ये जाने वतन तू असल में जाने वतन, अरे शान है तेरी वतन से और तू शान। जय हिंद। सर अपना परिचय बताइए। हरिश्चंद्र यादव, जिला कोषाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी जनपद मऊ। क्या मामला है, आज आप लोग मऊ पहुंचे? मामला ये है कि जो हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी पूर्व में 2005 में मनरेगा कानून लाई थी, जिसमें मजदूरों को 100 दिन की गारंटी हुआ करती थी और उस गारंटी भी होती थी रोजगार देने का, उसकी जवाबदेही होती थी, उनकी मजदूरी देने की भी गारंटी होती थी। ये वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस मनरेगा कानून को ख़त्म करके कहने के लिए कह रही कि हम 125 दिन का देंगे कम, लेकिन एक तरह से ये इसको ख़त्म करना चाहती है। ख़त्म करने के पीछे है कि पहले होता था कि स्टेट जो है, सरकार जो है 10% मनरेगा में लगाती थी और 90% केंद्र से आता था। अब ये सरकार जो है 40% कर दिए प्रदेश सरकार, बुला रहे हैं और बाकी जो है केंद्र सरकार से। कोई ऐसी प्रदेश की सरकार नहीं है जो इतना वित्तीय भार वहन कर सके, इसलिए ये सरकार इसको एक तरह से मजदूरों का हक मार करके और उनको छीनना चाहती है। पदयात्रा निकल गई, कहाँ तक पहुँची है? आज अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में एक साथ मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक पदयात्रा निकाली गई, जो भीटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से निकाली गई और रास्ते में अनेकों महापुरुषों की मूर्तियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मनरेगा बचाओ संग्राम, गांव बचाओ संग्राम के तहत नारा लगाते हुए, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए आज कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे साथी पहुंचे हैं। इसी के क्रम में मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के नाम से रखा गया है, या भारतीय जनता पार्टी को अब महात्मा गांधी जी से भी चिढ़ हो गई है, जिसको पूरा देश सम्मान की नज़रों से राष्ट्रपिता कहता है, उस व्यक्ति के नाम को बदलना निश्चित रूप से इनकी देश के प्रति आस्था नहीं है। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि मनरेगा का जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम को बदल करके BBG राम किया गया है, वो बदल करके फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना किया जाए, और जिसमें मजदूरों का हित सुनिश्चित था। मनरेगा कानून था, प्रतिबद्धता नहीं थी। इनके समय में मनरेगा प्रतिबद्धता है, कानून नहीं है। हम चाहते हैं वह कानून की गारंटी मजदूरों को मिले, और इसी के तहत मजदूरों को जो है, जो इनका विजन है कि हम
जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जिस ग्राम सभा में चाहेंगे काम देंगे, इस तरह से नहीं था। मनरेगा एक्ट के तहत यह विजन था, प्राविधान था कि जब भी कोई गांव का गरीब मजदूर किसान काम मांगेगा उसे सरकार को काम देना पड़ेगा। अगर सरकार काम नहीं देती है तो उसके खाते में 100 दिन का दाम देना पड़ता था। इसी के लिए हम लोग मुखर थे और उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि पुनः जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर योजना क्रियान्वित थी उसे पुनः किया। मांग नहीं पूरी होती तो फिर क्या?